दोस्तों, आज की दुनिया में ना ही पेट्रोल चैन से जीने देता है और ना ही इसके बिना किसी का गुजारा चलता है। ये लिक्विड आज हमारी लगभग हर एक इंडस्ट्री को किसी न किसी तरीके से पावर दे ही रहा है। हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है कि ये जमीन से निकलता है और फिर इसे रिफाइनरीज में फिल्टर किया जाता है, लेकिन ना ही इसे जमीन से निकालना आसान है और ना ही इसे फिल्टर करना। इस प्रोसेस में बड़ी बड़ी मशीनों के साथ इंजीनियर्स की एक कमाल की वर्कफोर्स भी लगती है। लेकिन कैसे होता है ये सब, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कच्चे तेल को दो तरीकों से जमीन से निकाला जाता है। एक जमीन तो हमारे सामने ही है और एक समुद्र के नीचे है, और दोनों में ही कमाल के तेल के भंडार मौजूद है। कच्चे तेल को जमीन से निकालने के लिए कंपनियां इन 30 फुट लंबी पाइप्स का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें एक रोटेटिंग डिवाइस के ऊपर प्लेस किया जाता है। जैसे जैसे ये डिवाइस घूमता है वैसे ही ये पाइप भी घूमने लगता है और एक तरह से एक ड्रिल मशीन की तरह ये काम करने लगता है। जैसे ही धरती का सीना चीरते हुए ये पाइप पूरी तरह जमीन में धंस जाता है, एक दूसरे पाइप को इसके साथ जोड़ दिया जाता है और उसे भी इसी तरह जमीन में धंसा दिया जाता है। ऐसा लगभग तब तक किया जाता है जब तक हम जमीन के नीचे मौजूद फ्लूइड तक ना पहुंच जाएं। इसके बाद इन पाइप्स में एक मड मिक्स डाला जाता है जो आखिर तक जाता है और वापस आता है। वापस आते हुए ये मिक्स अपने साथ ड्रिल हुई जमीन में मौजूद मिट्टी या पत्थर को भी अपने साथ ले आता है और एक तरह से कच्चे तेल के ऊपर आने के लिए रास्ता साफ कर देता है। समुद्र में ड्रिलिंग करने के लिए कुछ इसी तरह का प्रोसेस यूज किया जाता है। सबसे पहले ऑयल कंपनीज पानी में एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल को भेजती हैं, जो अच्छी तरह से जमीन की जांच करता है, और इसके बाद एक लार्ज डायमीटर ड्रिल बिट और स्टील पाइप्स की मदद से इस तेल के कुएं का इनिशियल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसके बाद एक कंडक्टर को नीचे किया जाता है ताकि आगे की खुदाई की जा सके। इसे टॉप होल कहते हैं। जैसे ही ये पाइप्स तेल के भंडार तक पहुंच जाते हैं, कुछ नए स्टील पाइप्स को इनमें जोड़ा जाता है और इनमें सीमेंट पंप किया जाता है। सीमेंट के सूखने के बाद ड्रिलिंग को फिर से कंटिन्यू किया जाता है और आखिर में ड्रिलिंग पूरी होने पर जमीन की सतह पर एक ब्लोट प्रिवेंटर लगा दिया जाता है, जो कि ये तय करता है कि यहाँ से निकला तेल समुद्र में लीक ना हो। समुद्र के नीचे के ये तेल भंडार कभी कभी हजारों मीटर नीचे भी हो सकते हैं, जिस वजह से इनकी खुदाई में कई तरह की परेशानियां आती हैं। खुदाई पूरी होने के बाद ल्यूब्रिकेंट मड को फिर से इन पाइप में पंप किया जाता है, जो पाइप के बीच में फंसी मिट्टी और पत्थर को ऊपर ले आते हैं। चाहे ये ड्रिल जमीन पर की गई हो या समुद्र के नीचे, ये एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करती है। एक स्टील पिस्टन को जमीन के नीचे पंप किया जाता है और जब ये पंप वापस ऊपर आ रहा होता है तो लो प्रेशर के कारण जमीन के नीचे मौजूद कच्चा तेल भी ऊपर की तरफ आने लगता है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे होली के दिन आप एक बाल्टी से किसी पिचकारी में पानी भरते हैं। ऊपर आने के बाद वर्कर इन पाइप्स में एयर रीडिंग भी लेते हैं ताकि ये चेक कर सके कि कहीं से तेल के साथ कुछ खतरनाक गैसेस भी तो नहीं लीक होकर ऊपर आ रही हैं। सब सही होने पर इस तेल के सैंपल की जांच की जाती है, जिसमें लगभग 90% पानी और 10% कच्चा तेल होता है। इसके बाद इस तेल को पाइप्स से गुजारकर गैस रिमूवल वेसल्स की तरफ भेजा जाता है, जहां पर इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नेचुरल गैस को निकाला जाता है। इन्हें निकालने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। लिक्विड से हल्का होने के कारण ये अपने आप भी वेसल के ऊपर आ जाती है और फिर एक नल खोलकर इन्हें बाहर निकलने दिया जाता है। इन गैसेस को बाद में अलग तरह के फ्यूल्स बनाने से लेकर फर्टिलाइजर्स बनाने तक के लिए यूज कर लिया जाता है। अब हमारे पास पानी और तेल का एक मिक्स बचा होता है और इसे एक बड़े टैंक में डाल दिया जाता है। पानी से हल्का होने के कारण तेल ऊपर की तरफ आ जाता है और नीचे बचे पानी को वर्कर्स एक वाल्व खोलकर रिमूव कर देते हैं। कभी कभी इस प्रोसेस के दौरान इस फ्लूइड में इमल्शन ब्रेकर नाम के कुछ केमिकल्स भी डाल दिए जाते हैं और इसके बाद इस तेल को एक क्लैरिफिकेशन टैंक में डाल दिया जाता है, जो तेल में से सैंड पार्टिकल को फिल्टर कर देता है। अब हमारे पास एक ऐसा लिक्विड तैयार है जिसमें 98% कच्चा तेल है और सिर्फ 2% पानी है। कुछ और टेस्टिंग के बाद इस कच्चे तेल को रिफाइनरीज की तरफ रवाना कर दिया जाता है। रिफाइनरीज में ये कच्चा तेल बड़े बड़े टैंक्स में पहुंचता है, लेकिन इसे अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कच्चे तेल में पेट्रोल और डीजल के अलावा प्रोपेन से लेकर एस्फॉल्ट जैसे कई हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद होते हैं।
जिन्हें फिल्टर करना जरूरी है। इस कच्चे तेल को एक बड़े से डिस्टिलेशन टावर के अंदर भर दिया जाता है और यहाँ पर इसके टेम्परेचर को करीब 370 डिग्री तक बढ़ाया जाता है। कच्चे तेल में मौजूद अलग अलग कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है, इसलिए जैसे ही ये कंपोनेंट्स अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचते हैं, ये टैंक के अंदर ऊपर की तरफ वेपर के फॉर्म में उड़ने लगते हैं। इन वेपर्स को अलग अलग स्टेज पर ठंडा कर लिया जाता है और पाइप्स के थ्रू अलग निकाल लिया जाता है। एस्फल्ट और वैक्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारी होने के कारण टैंक के नीचे जमा हो जाते हैं, जबकि डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल्स पाइप्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। हर 159 लीटर कच्चे तेल से करीब 73 लीटर पेट्रोल, 35 लीटर डीजल और 20 लीटर जेट फ्यूल निकाला जाता है और इसके अलावा इसमें से 6 लीटर प्रोपेन भी मिलता है। इसके बाद इन प्रोडक्ट्स के सैंपल की जांच होती है। जांच करने के लिए इन्हें एक नॉकिंग इंजन में डालकर टेस्ट किया जाता है। अगर ये इंजन ज्यादा नॉक करता है तो समझिए इसमें हेप्टेन की मात्रा ज्यादा है, जबकि अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल में ज्यादा से ज्यादा ऑक्टेन होना चाहिए। ऑक्टेन की मात्रा कम निकलने पर इसमें एडिशनल ऑक्टेन डाल दिया जाता है और फिर एक परफेक्ट मिक्स बनाने के बाद ये पेट्रोल अब रिफाइनरी से निकलने के लिए तैयार है। रिफाइनरी से बाहर ये पेट्रोल बड़े बड़े टैंक्स में निकलता है, लेकिन टैंक्स में भरते हुए कंपनी को ये डर हमेशा लगा रहता है कि जरा सी भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर पैदा हुई तो उससे स्पार्क होने के कारण पूरे टैंक में ही आग लग सकती है। इसलिए टैंक में पेट्रोल भरने से पहले एक वायर को ग्राउंडेड किया जाता है ताकि सारा चार्ज जमीन में चला जाए। इसके बाद एक दूसरे वाल्व में एक पाइप लगाया जाता है ताकि अगर ये पेट्रोल वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे कंटेन किया जा सके। और ये सब होने के बाद ही इसे टैंक में पेट्रोल भरा जाता है और फिर ये टैंक्स आपके नजदीकी पेट्रोल स्टेशन तक भेज दिए जाते हैं। तो ये थी कच्चे तेल से पेट्रोल बनने की खतरनाक और एक्साइटिंग स्टोरी, जिसमें कई स्टेजेस इन्वॉल्व हैं और हजारों लोगों की मेहनत शामिल है। क्या आप किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या किसी और विषय में भी एक वीडियो चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर लिखें। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।